सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ नादा प्रभु केम्पेडोआ इंस्टॉल्ड एट केम्पेडोआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बैंगलोर ऑन 11th नवंबर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज़ नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे नादा प्रभु जो हैं ये एक कह सकते हो कि ये कह नहीं सकते, मतलब ये एक राजा थे। ओके, ये विजयनगर एम्पायर के रूलर थे 16th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की ये रूलर थे। और इन्होंने यहाँ पे 1537 में जो बैंगलोर सिटी है उसका यहाँ पे नींव रखी थी, या फिर कह सकते हो ही वॉज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर सिटी। ओके, तो इनका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया कहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, सॉरी केम्पेडोआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बैंगलोर में है, वहीं पे इनका 108 फीट ऊंचा तांबे का यानी कि ब्रॉन्ज का यहाँ पे बनाया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, इंडिया में फर्स्ट टाइम एक राजा के ऊपर या फिर एक फाउंडर ऑफ सिटी के ऊपर यहाँ पे एक उनका प्रतिमा बनाई जा रही है। ओके, बन चुका है एंड इसको यहाँ पे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कहीं से भी आ सकता है। ओके, 1537 में बैंगलोर का यहाँ पे फाउंडेशन हुआ था एंड वो काफ़ी अभी के टाइम पे तो भाई बैंगलोर जो है वो मोस्ट डेवलप्ड सिटी में से एक आता है। एंड इन्होंने यहाँ पे बैंगलोर के लिए इवन जो पूरा जो विजयनगर एम्पायर था उस टाइम पे काफ़ी इन्होंने काम किया था उसके लिए, उसकी जो डेवलपमेंट के लिए, और वो हमें आज भी वहाँ पे दिखते हैं। ओके, जो कुछ प्रतिमाएं जो अभी बच गई है स्पेशली हम्पी सिटी में। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल ऑन 11th नवंबर टू इंक्रीज द परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द कंट्री। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज आर के सिंह। एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, रीजन इज दैट कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे परचेज करने के लिए यहाँ पे बोल दिया गया। ओके, अब गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे परचेज कर सकती है और जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो भी यहाँ पे परचेज कर सकता है। ओके, पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हमें 1 मेगावाट ही चाहिए, मतलब 1 मेगावाट रहेगा तभी हम आपसे खरीदेंगे। इसको हटा करके यहाँ पे बोल दिया कि अगर आपके पास 100 गीगावाट भी है तब भी यहाँ पे चलेगा, हम तब भी आपसे यहाँ से खरीद लेंगे, मतलब कि मिनिमम इतना होना चाहिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे लीडिंग, मतलब वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में से एक है। ओके, इसके अलावा इंडिया जो है वो यहाँ पे टोटल 3.5% का कार्बन इमिट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब पूरे ग्लोबल में देखा जाए तो, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 17%, तो उस हिसाब से बहुत कम है। एंड यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो भी इंडिया कर रहा है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो भी चाहता है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे खरीद सकता है या फिर सरकार को बेच सकता है। काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से इसका किया गया। ओके, आर के सिंह हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। ओके, ये बहुत बताना भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनाउंड मैथमेटिशियन एंड ग्रेट स्कॉलर पद्मश्री अवॉर्डी श्री RL कश्यप व्हेन डिड पास अवे। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज November 11। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे दुखद समाचार था। यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने भी अपना यहाँ पे दुख जाहिर किया। 85 ईयर्स के थे ये हमारे RL कश्यप एंड ये काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे मैथमेटिशियंस थे, ग्रेट स्कॉलर थे। 2021 में इनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिला था बिकॉज इन्होंने काफ़ी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा यहाँ पे योगदान दिया था। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे 250 से ज़्यादा यहाँ पे इनके पास रिसर्च पेपर है। इन्होंने यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स या फिर जो वेदास होते हैं, वेद हैं, उनमें भी काफ़ी इन्होंने यहाँ पे खोजबीन किया, काफ़ी वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर भी किया और काफ़ी मतलब बड़ा योगदान रहा है। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा हम बात करें तो इनको अब ये नहीं है, बट हमें मैथमेटिक्स को आगे लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड पुमोनिया डे ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए विच इज November 12। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो डिसीज़ है वो काफ़ी मतलब डेंजर होता है। ओके, इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई जो पिमोनिया डिसीज़ है ये क्या है। ओके, तो मेनली अगर बात करें तो ये एक लंग इन्फेक्शन डिसीज़ है जिसके 3 कारण होते हैं। पहला बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या फिर फंगी हो सकता है। ओके, 3 कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली क्या काम होता है कि यहाँ पे जो अर्ली डायग्नोसिस है वो यहाँ पे करवाना है, ट्रीटमेंट यहाँ पे बेस्ट होना चाहिए, हमें यहाँ पे इसके खिलाफ जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो होना चाहिए, और साथ ही में ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी पिमोनिया के केसेस है उनको यहाँ पे सॉल्व करना है और पूरे दुनिया को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीज से बचाना है। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2009 में इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था
और पिमोनिया का भाई कह सकते हो कोविड-19, बिकॉज ये भी एक लंग्स डिसीज ही है। ओके, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो और ही मतलब खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे WHO प्लस यूनिसेफ, UNICEF, ओके, यूनिसेफ जो है दोनों ने मिल के ये बोला कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे 0 डेथ रेट होना चाहिए पिमोनिया के केसेस का। तो यानी कि सोच सकते हो कि भाई इसके खिलाफ कितने स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हैं हमारे जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे। ओके, इसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे काम भी हो रहा है एंड इंडिया में भी इसके जो केसेस है वो बहुत कम हो चुके हैं, पहले बहुत आते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन राइट ऑफ 5th, इट्स बी विच इज 12th ऑफ सितंबर। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो अपना पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है वो हम लोग 1947 में के दिन ही मतलब शुरू हो गया था। ओके, इसके अलावा 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी आए थे। ओके, और आज़ादी के दिन या फिर कह सकते हो कि कुछ दिन के बाद यहाँ पे उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया था कि भाई अब हम लोग यहाँ पे आज़ाद हो चुके हैं, अब आप लोग की बारी है, देश आप लोग के हाथ में, और इसको डेवलप करिए, अच्छा करिए, बुरा मत करिए। ओके, मतलब जो भी उन्होंने कहा होगा अच्छी बातें कही होगी। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अपना जो ऑल इंडिया रेडियो जो है इसने यहाँ पे काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था इंडियन फ्रीडम में। ओके, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बीच बीच में ये आता था, कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब जो उनका रणनीति है उसके बारे में जागरूक कर दिया करता था। इसलिए काफ़ी मतलब उस समय सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का मोड ऑल इंडिया रेडियो ही था। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 4-star rating EAT right station certification by FSSAI. So right answer of 6th is it's a D, which is भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओके, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि जो हमारा भोपाल जंक्शन है उसको यहाँ पे 4-star रेटिंग मिल गया, जिसके तहत मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ पर जो भी खाना रहेगा वो काफ़ी यहाँ पे हाई क्वालिटी का रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड रहेगा, और जितने भी यहाँ पे लाइक जो फूड स्टोरेज का सिस्टम होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा, हाइजीन रहेगा और हेल्दी रहेगा। ओके, इस कारण से इसको यहाँ पे दे दिया गया। ओके, 1 से लेकर के 5 के बीच में पूरी रेटिंग होती है और इसको यहाँ पे 4-star मिला। ओके, कुछ रह गया होगा मे बी, जो कुछ चीज़ें लाइक लैक ऑफ वर्कर्स हो सकता है, इसके अलावा और भी जो मतलब टाइमिंग वगैरह हो सकता है उसके कारण एक स्टार को कम मिला है। अदरवाइज खाने के मामले में सब कुछ यहाँ पे बेस्ट है। ओके, अगर आप जाओ तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ इन BSNL 4G सर्विसेज डील विथ TCS। राइट आंसर 7th इज इट्स C, विच इज ₹26,281 करोड़। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ यहाँ पे BSNL को ज्वाइंट कर दिया गया है और इसके तहत यहाँ पे 4G सर्विसेज जो है वो हर जगह यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। हर जगह मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 4G जो है वो कहीं कहीं पे 4G वो पकड़ लेता है और कहीं कहीं पे नहीं पकड़ता। ओके, काफ़ी वीक सिस्टम है इसका 4G का, लाइक प्रॉपर वे में लॉन्च भी नहीं हुआ था एंड उसके कारण यहाँ पे इसको किया जा रहा है। और यहाँ पे 4G जो है उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में इसको कंफर्म यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। और यहाँ तक कि ये भी बोला कि भाई जो BSNL का जो 5G है वो यहाँ पे अगस्त 2023 में ये लॉन्च कर दिया जाएगा, ये भी कंफर्म बोल दिया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो टावर्स है वो भी यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि भाई जितने भी आइलैंड स्टेट्स हैं या फिर जितने भी आइलैंड में लोग रहते हैं वहाँ पर भी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ओके, इसलिए देखो BSNL इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, और इसके जो रेट्स हैं वो हमेशा कम रहेंगे बाकी कंपनी के मुकाबले में। ओके, जैसे यहाँ पे जियो हो गया, एयरटेल, आइडिया सब हो गया, उसका ज़्यादा रहेगा, लेकिन BSNL का जो है वो फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग होती है। ओके, नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा चेंज। Next question is about how many billion in energy cost has India saved through solar power generation in first half of 2022. So right answer of 8th is it's C, which is $4.2 billion. ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, लाइक मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक 6 महीने के अंदर ही हमने यहाँ पे अराउंड $4.2 बिलियन यहाँ पे हमने बचा लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर से। इसके अलावा यहाँ पे अपना विंड एनर्जी रह गया, हाइड्रो एनर्जी रह गया, और भी मतलब कई सारे जो एनर्जीज होते हैं अलग अलग होते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं वो भी बचा हुआ है, बस पर सिर्फ हमने सोलर पावर से ही इतना अपना पैसा बचा लिया। ओके, इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो 19.4 मिलियन टन जो कोल है वो भी हमने यहाँ पे बचा लिया बिकॉज पीपल आर यूजिंग सोलर पावर। ओके, सोलर पावर अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगर आप लगा लेते हो तो उसके बाद आपको अराउंड 25 to 30 ईयर्स तक आपको मतलब कोई भी बिजली बिल का झमेला नहीं रहता। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो
एशिया में ऐसे 10 कंट्री हैं जो कि टॉप पे आते हैं, और उसमें भी इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सब टॉप पे हैं। लेकिन चाइना ने इस बार मतलब उसने जो मतलब देखो हमारे यहाँ पे 4.2 बिलियन है, तो चाइना का कितना है, इसका $34 बिलियन है, इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो लोग वहाँ जो के लोग जो है वो काफ़ी अवेयर भी हैं इसके ऊपर। ओके, उसके बाद फिर जापान आता है, फिर थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। ओके, ये सिर्फ एशिया के नंबर्स हैं। इसके अलावा बाहर कंट्री में और भी काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च 4th एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कॉट तूफान एंड तूफानी। सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए विच इज पीवी सिंधु। बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं एंड काफ़ी मतलब अच्छे मेडल्स, मतलब हर जगह मेडल लेके आती हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4th एडिशन है, यानी कि अगर हम बात करें तो 2019 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ओके, पीएम मोदी लिख देते हैं। ओके, पीएम मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे ये बोला गया कि भाई हम लोग इसको मतलब जो अपना फिट इंडिया जो कैंपेन है इसको हर जगह फैलाएंगे, स्पेशली हमें स्कूल्स में। ओके, बिकॉज जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उसका यहाँ पे फिट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए यहाँ पे एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, चेस और बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, साथ ही में उनको यहाँ पे फिटनेस की हैबिट दी जाएगी, मतलब हैबिट मतलब आदत। ओके, इसके अलावा फिटनेस एजुकेशन दिया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा ताकि वो लोग फिट रहें, और कई सारे जो फिटनेस वाले पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी बुलाया जाएगा अलग अलग जगहों पे ताकि वो ईजिली फिटनेस को अपना सकें। ओके, साथ ही में 15 नवंबर को इसको यहाँ पे किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड उस दिन कई सारे स्टूडेंट्स साथ में कई सारे अलग अलग फिटनेस सेलिब्रिटी जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु साइंड इन एन MOU विथ वेदीज फाउंडेशन टू सपोर्ट द सेटलिंग अप ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम अंडर DNRLM। ओके, सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स B विच इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स है। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, कहीं कहीं पे रुक जाता हूं मैं, खुद यहाँ पे मैं भूल गया था कुछ। ओके, तो फिर से बोल देते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर जितना भी अपना रूरल एरिया है या फिर जितना भी पंचायती राज है उसका जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज हम लोग स्टेट लेवल पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, या इवन हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते भी हैं, और उसके ऊपर जो न्यूज़ में है हमेशा आता रहता है। लेकिन जो पंचायती या फिर जो विलेज लेवल है, रूरल लेवल है, उसके ऊपर क्या काम होता है किसी को पता नहीं चल पाता, और इसलिए हम लोग पीछे हैं। तो इसको यहाँ पे अगर हम लोग रूरल एरियाज को डेवलप कर जाएंगे तो ऑलरेडी जो अर्बन है वो डेवलप है और अच्छे से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। बस एक कमी है कि यहाँ पे जो रूरल एरिया है उसको यहाँ पे डेवलप करना है। ओके, तो यहाँ पे 5 सालों के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया वेदीज फाउंडेशन को। ये एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है और ये यहाँ पे जाके बताएगा कैसे कैसे करना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो स्पेशली यहाँ पे हरियाणा में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया अभी के लिए। ये कह सकते हो कि ये एक अभी मतलब पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे कैसा काम कर रहा है। अगर अच्छा करेगा तो ऑल ओवर इंडिया में ओके अच्छा ही कर रहा होगा, इसलिए स्टेट लेवल पे लेके आया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू रिन्यू द आधार कार्ड वंस इन एवरी हाउ मेनी ईयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और हमारे आसपास की जिंदगी से काफी मतलब रिलेट करता है। सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी विच इज 10 साल। ओके, 10 ईयर्स पे हमें अपना जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपडेट करना काफी जरूरी है। ओके, आधार कार्ड जो है वो 2009 में आया था। उसके बाद यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब देखो आधार कार्ड के कुछ अपने बहुत मतलब 95% बेनिफिट है और 5% बेनिफिट नहीं है। पता नहीं 5% में ऐसा क्या जो बेनिफिट नहीं है। ओके, तो 95 मेरे हिसाब से भाई सब कुछ उसका बेस्ट है। ओके, हर चीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ये पूरा एक मैंडेटरी अपडेट रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत होगा अगर आप नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट कराना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, जो भी यहाँ पे आपके डिटेल्स वगैरह, जैसे यहाँ पे आपका बर्थ डेट तो सब कुछ सेम रहेगा, बस उसको एक बार अपडेट कराना जरूरी है। स्पेशली यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ, साथ में बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे वो आपका फिंगरप्रिंट का हो, चाहे वो आपका आंख का आइरिस हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको 10 साल पे के रेगुलरिटी में यहाँ पे करना जरूरी है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कर देंगे। वैसे भी यूजुअली लोग जो है वो 5 या 6 साल में एक बार करवाना पड़ता है, बिकॉज फोटो जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर। तो राइट आंसर 12th इज इट्स बी विच इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट। ओके, हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर
कई सारे यहाँ पे अच्छे काम, मतलब यहाँ पे कई सारे यहाँ पे एजुकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए, लेकिन उनमें उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा वो ये है कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं वो यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज यानी कि जो उड़ीसा की जो लैंग्वेज है उसमें यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो बोला जाए कि भाई यहाँ पे जो एजुकेशन जो है यहाँ पे सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ होना चाहिए। साथ ही में जो एजुकेशन है वो यहाँ पे मदर टंग में यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो इनका जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो इनका लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ ताकि लोगों को आराम से यहाँ पे समझ में आ सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे रूरल एरिया या फिर सॉरी रूरल स्टूडेंट्स और अर्बन स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रूरल स्टूडेंट्स को और अर्बन स्टूडेंट्स को। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का जो बुक है वो यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज में लॉन्च किया। ओके, जो कि बहुत ही अच्छा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 31st बिहारी पुरस्कार 2021 एज हर 2018 नोवेल हम यहाँ थे। सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज मधुकर्णिका करिका। ओके, मधुकरिका। ओके, अगर गलत हो जाए तो सॉरी। ओके, मधुकरिका। ओके, तो यहाँ पे एक इनको मिला, ये 31st है। 32nd कौन है? डॉक्टर माधव हड्डा। ओके, तो दोनों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इनको यहाँ पे 2021 में मिला था और ये वाला इनको 2022 में मिला है, सेम ही है, मतलब एक बार में दोनों को मिल गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों के। दोनों का मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से शायद जो माधव हड्डा जो है ये राजस्थानी राइटर हैं, साथ में ये हिंदी में भी काम करते हैं। ओके, इसमें जो है वो एक बार में ऑलमोस्ट 10 साल का पूरा काम देखा जाता है और उसके बाद ही यहाँ पे जो प्राइज़ है वो मिलता है। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। जो यहाँ पे लिटरेचर में जो सबसे बेहतरीन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हिंदी एंड इवन शायद राजस्थानी, उन दोनों को यहाँ पे मिलता है। ओके, और काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपीज़ का एक कैश अवार्ड भी मिलता है, ताकि जितने भी राइटर्स हैं या फिर ऑथर हैं या जो लिटरेचर के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे और मोटिवेशन मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी विच इज 14th। ओके, वाह, 14th और 14 दोनों सेम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको हम लोग बाल दिवस भी बोलते हैं। इस दिन जो है देखो यहाँ पे सबको पता है कि भाई हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ पे बर्थडे भी होता है, नेहरू जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। ओके, सबको पता है इनके बारे में, काफ़ी अच्छा इनका मतलब सब कुछ इन्होंने अच्छा किया, कुछ चीज़ें इन्होंने बेकार कर दी, जैसे कश्मीर का जो मुद्दा है वो यहाँ पे यूएन में लेके चले गए। इसके अलावा जो हम लोग इंडो साइनो वॉर यानी कि जो इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें हम लोग हार गए, तो ये कुछ दो से चार चीज़ें जो है उन्होंने दिक्कत दिया। इसके अलावा उन्होंने कोई भी बुरा काम नहीं किया। ओके, यहाँ पर लोग चिल्ड्रंस डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की राइट्स के यहाँ पे होना चाहिए, उनको हेल्दी केयर मिलना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी फ्री। ओके, और जो टीचर्स होंगे वो यहाँ पे ट्रेंड होने चाहिए। ओके, मेरे जैसे नहीं। तो इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी जो मतलब चिल्ड्रंस के लिए जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे लॉन्च की जाती है, एंड इनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, इनके डेवलपमेंट, हमारा जो यूथ है उसके बारे में सोचा जाता है, और हमेशा जो है वो फ्यूचर जनरेशन या फिर जो यंग जनरेशन है उसके यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में ही हमें सोचना चाहिए, एंड सब वही सोचते भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when we observed World Diabetes Day every year. So answer of 15th is it's C which is 14th of November. Okay, तो डायबिटीज़ जो है वो यहाँ पे शुगर का एक प्रॉब्लम होता है। ओके, अगर आप ज़्यादा शुगर कर लोगे या फिर आपके बॉडी में कोई दिक्कत हो जाता है तो उसके कारण यहाँ पे आपको डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, तो मेनली यही है कि यहाँ पे जो भी जो है लेस शुगर डाइट आपको यहाँ पे अपनाना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, तो मिसकंसेप्शन यहाँ पे ख़त्म करना है, इसके बारे में अवेयर फैलाना है, साथ ही में प्रिवेंशन होना चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी फूड, ग्रीन फूड और जो भी होता है इसके अंदर वो करो। ओके, बहुत बेहतरीन। ओके, तो डायबिटीज़ से हमें वैसे भी लड़ते रहना है और मेनली यही ट्राई करना है कि हमें डायबिटीज़ ना हो। ओके, अदरवाइज अभी के लिए तो उतना कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आया नहीं है, आपको होल लाइफ आपको यहाँ पे आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ओके, मेडिसिन पे ही जिंदा रहोगे फिर। दिस इज इट गाइस, PDF डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल दैट आपको मिल जाएगा। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको पता ही है। ओके, थैंक यू गाइस।